इस लड़के का नाम यून डोंगजू होता है, जो एक समय का मशहूर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी था। उसकी जिंदगी शोहरत और इज्जत से भरी हुई थी, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उसके कोच ने उससे कहा कि वो एक मुकाबला जानबूझकर हार जाए। डोंगजू ने साफ मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर उसके कोच ने उसे फंसा दिया। ये झूठी खबर फैला दी गई कि उसने मैच से पहले नशीली दवा ली थी। पूरी दुनिया उसे दोषी मानने लगी। डोंगजू ने 2 साल तक केस लड़ा और आखिर में साबित कर दिया कि वो बेगुनाह है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों की नजरें उससे हट चुकी थी। अब किसी को सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन डोंगजू ने हार नहीं मानी। अपनी ओलंपिक तलवारबाजी की पहचान की वजह से उसे स्पेशल क्राइम यूनिट में खास भर्ती किया गया, मगर उसका ईमानदार स्वभाव फिर मुश्किलें खड़ी कर गया। उसे अपने साथियों का रिश्वत लेना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने गुस्से में सबको पीट दिया। इस वजह से सब उसे अजीब समझने लगे और उसे जिम्मेदार ठहराया गया। चोटिल साथियों के इलाज का भारी भरकम खर्च उठाने के लिए डोंगजू को अपने तमाम मेडल्स तक गिरवी रखने पड़े। इस झगड़े के बाद उसे एक और सजा मिली। उसका तबादला एक दूसरे पुलिस स्टेशन में कर दिया गया और वहां उसको गाइड करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही पुराना कोच गो वानजी था, जिसने पहले उसे फंसाया था। उधर ओलंपिक शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली हीना को भी खास तौर पर पुलिस में शामिल किया गया था, लेकिन उसे असली काम नहीं दिया गया। हेड ऑफिसर ने उसे सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने और प्रचार करने के लिए चुना, जबकि हीना पुलिस में आई ही थी ताकि वो स्पेशल क्राइम टीम में शामिल हो सके, ठीक वैसे ही जैसे बाकी लोग होते हैं। मगर उसकी हर अपील को बार बार ठुकरा दिया गया। इसी बीच शहर में गोल्डन रैबिट गैंग नाम का एक खतरनाक अपराधी गिरोह घुस आया। पुलिस ने तुरंत आपात बैठक बुलाई कि इन्हें कैसे पकड़ा जाए। हीना भी हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। कुछ ही समय बाद पुलिस का ऑपरेशन शुरू हो गया। डोंगजू और वानजी को लोगों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस वालों ने सादी वर्दी में मजदूर या घायल लोगों का भेष बनाकर गैंग के एक सदस्य का पीछा करना शुरू किया। वो लगातार पीछा करते रहे ताकि पूरे गिरोह को एक साथ पकड़ा जा सके। तभी अचानक एक इमारत में जोरदार धमाका हो गया। सभी घबरा गए। छोटा डॉन नाम का गैंग मेंबर समझ गया कि पुलिस उसके पीछे है और भाग निकला। भागते हुए उसने अपने बॉस को भी खबर दे दी। ग्रीन रैबिट, जो उसका बॉस था, बाहर आया और देखा कि हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। वो भी तुरंत भागा। कई गलियों को पार करते हुए वो सीधे उस जगह पहुंचा जहां वानजी बाथरूम में था। वो जैसे ही बाहर आकर उसे पकड़ने लगा, ग्रीन रैबिट ने उसे जोर से लात मारी और वापस अंदर धकेल दिया। फिर लकड़ी का पटरा लगा दिया। उसी वक्त डोंगजू वानजी को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया और सामने ग्रीन रैबिट खड़ा था। फिर क्या था, दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। डोंगजू को एक जोरदार धक्का लगा और फिर उसे उल्टा पटक दिया गया। दर्द से उसकी सांसें रुकने लगी। ग्रीन रैबिट भागने ही वाला था, तभी डोंगजू ने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक लिया। और फिर ये हुआ। जब उसने देखा कि डोंगजू बेहोश हो चुका है, तब वो किसी तरह भाग निकला। इस असफलता की वजह से सर्च टीम को ऊपर से बहुत डांट पड़ी और अपना गुस्सा उन्होंने डोंगजू और उसकी टीम पर उतार दिया।